अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। आज के प्रोग्राम में शामिल है यूके का प्रायोरिटी वीज़ा। प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस जो कि काफ़ी अर्सा पहले मुअत्तल हो चुकी थी, अब दोबारा से शुरू हो गई है। तो आज का प्रोग्राम इसी मौजू पे है, लेकिन उसके साथ साथ चूँकि आपके कुछ कमेंट्स और आपके क्वेश्चंस थे, तो वो भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल कर लेते हैं। तो पहला जो सवाल है वो है जीशान अली का। ये कहते हैं, इफ़ यू हैव टिकट ऑफ पोर्ट ऑफ स्पेन एंड योर कनेक्टिंग फ्लाइट इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क, सो इन दिस वे कैन आई अप्लाई असाइलम विदाउट अमेरिकन वीज़ा। तो जनाब आप ये कहना चाहते हैं कि आप पोर्ट ऑफ स्पेन आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे प्रॉब्ली आपके पासपोर्ट पे एंट्री है, प्रॉब्ली आपको वीज़ा वहाँ का है। तो असल में सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आपका ताल्लुक़ किस कंट्री से है। अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है तो आप न्यूयॉर्क की फ़्लाइट ले ही नहीं सकते हैं। चाहे पोर्ट ऑफ स्पेन आप जा रहे हैं, लेकिन आप न्यूयॉर्क की फ़्लाइट नहीं ले सकते। उसके लिए आपको यूएसए का वीज़ा हासिल करना पड़ेगा और ये एक ट्रांजिट जो है वो आपको नहीं मिल सकता है। अगर आपका कोई और किसी और कंट्री से ताल्लुक़ है तो फिर आप बता देते, तो उस हवाले से मैं आपको उसी तरह से इंफॉर्मेशन जो है उस कंट्री के पासपोर्ट वैल्यू के मुताबिक आपको बता सकता। मिस्टर खान कहते हैं जी कि जनाब मैं 2012 में टीयर 4 स्टूडेंट वीज़ा पर यूके गया था। 8 माह का वीज़ा था, फिर इंग्लिश कोर्स मुकम्मल किया और कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन कॉलेज रिवोक हो गया और मुझे लेटर काफ़ी देर से मिला। मैं 2 साल तक ओवरस्टे रहा, फिर आज खुद अपने टिकट पर वापस पाकिस्तान आ गया। मेरा सवाल ये है कि मैं किसी दूसरे मुल्क कनाडा या ऑस्ट्रेलिया वगैरह का वीज़ा अप्लाई करने के लिए यूके की हिस्ट्री दे सकता हूँ, शो कर सकता हूँ कि नहीं। जहाँ तक मुझे समझ आई है, आप पहले 8 माह के वीज़े पे किसी डिप्लोमा वगैरह के लिए गए हैं या इंग्लिश कोर्स के लिए गए हैं, और उसके बाद आपने वो इंग्लिश कोर्स मुकम्मल करने के बाद आपने जो है वो कॉलेज में दाखिला हासिल कर लिया, क्योंकि आपका वो इंग्लिश कोर्स था वो आप मुकम्मल हो गया और आपने सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। अब आप चाहते ये हैं कि आप ओवर स्टे रहने के बाद जब पाकिस्तान आए हैं, तो उसमें ये है कि आप ने खुद टिकट लिया था और खुद ही आ गए थे। देखिए, उसमें बैन तो सिर्फ आपका यूके का ही बनता है, बाकी किसी कंट्री का बैन नहीं होता है, लेकिन आपको हिस्ट्री ज़रूर बताना पड़ती है। और जब आप हिस्ट्री बताएंगे तो इसमें आपने ये लाजमी मेंशन करना है कि आप जो हैं वो क्यों इतनी देर वहाँ रहे हैं। ऑब्वियसली कॉलेज रिवोक होते रहे हैं, ये उन दिनों का एक मसला था और सब लोगों को पता है कि वो एक सिस्टम था और लेटर लेट से पहुँचते थे, 60 दिन का टाइम दिया जाता था वगैरह वगैरह। सारी कहानियाँ जो हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुतासर हुए हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स एजेंट्स से मुतासर हुए हैं जो फ़ीसें पे करने के बाद जो है वो कॉलेज रिवोक हो जाते थे, यूनिवर्सिटी तक रिवोक हो जाती थी और फिर ये मसाइल पैदा होते थे। तो इसलिए आप किसी और कंट्री में अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपसे मांगते हैं तो आप ज़रूर दे दीजिएगा। सैयद अरसलान कहते हैं जी, अरसलान रज़ा कहते हैं, क्या मॉरिशस के वीज़ा के लिए रिटर्न टिकट लेना ज़रूरी है। देखें, उनकी रिक्वायरमेंट में रिटर्न टिकट है तो आपको रिटर्न टिकट लेना पड़ेगा। शेर पंजाब कहते हैं, अगर कोई हांगकांग में ओवर स्टे हो गया हो तो वापस इंडिया जाने का प्रोसेस क्या है। अब आपने ये नहीं बताया कि आप कितना टाइम ओवर स्टे रहे हैं। अगर आप कुछ दिन, कुछ वीक्स और 1-2 महीने रहे हैं तो फिर आप उसके लिए टिकट लेकर होम ऑफिस जाएं और जाके उनसे उनको बताएं कि मैं वापस जाना चाहता हूं, तो वो प्रॉब्ली आपका वीज़ा एक्सटेंड कर दें। या फिर आप आजकल ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है, आप ऑनलाइन वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, अगर आप थोड़े अर्सा के लिए ओवर स्टे हुए हैं तो फिर तो गैर स्टूडेंट बेटर। लेकिन अगर आप ज़्यादा अर्सा के लिए ओवर स्टे हुए हैं तो फिर आपने होम ऑफिस से रब्ता करना है और प्रॉब्ली वो आपको महीने तक या आई डोंट नो, मैं आपको कुछ आइडिया नहीं दे सकता, लेकिन नॉर्मल ये करते हैं कि 1 महीना तक बंदे को डिटेन करते हैं और उसके बाद उसे भेज देते हैं। मीर नवाज साहब ने जनाब यूके रिपोर्ट्स वाली और असाइलम एट एयरपोर्ट वाली वीडियोस देखी हैं, उसकी तारीफ़ की है और कहा है कि वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच जी। इस तरह गालिब साहब ने भी तारीफ़ की असाइलम इन हांगकॉन्ग वाली, जो इसमें रूमर्स के हवाले से बात की गई थी, तो वो भी उनने उसकी तारीफ़ की है। तो आते हैं आज के जो मौजू है उसकी तरफ कि प्रायोरिटी वीज़ा क्या है। जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आजकल जो सिस्टम है ब्रिटिश एम्बेसी का, चूँकि समर सीज़न शुरू हो चुका है, समर में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं। आजकल एप्लीकेशंस का जो है वो समझने के रश हो गया है, तो इसके बावजूद जो है वो उनकी प्रायोरिटी ये है कि 15 दिन तक आपकी जो
विज़िट वीज़ा की एप्लीकेशन है उसको रिजॉल्व कर लें। 15 दिन के अंदर डिसीजन का आ जाता है, लेकिन जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें 90% जो है उनकी टारगेट है, 90% वीज़ा एप्लीकेशन का फैसला 15 दिन में ही हो जाता है। लेकिन बाज़ वक़्त ये होता है कि किसी की पीछे कोई हिस्ट्री होती है, उसकी छानबीन के लिए ज़्यादा वक्त लगता है, तो बाकी 10% जो है वो उससे ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। और प्रायोरिटी जो है, अगर आप प्रायोरिटी वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो 7 से 9 दिन का टाइम है। 7 से 9 दिन के अंदर अगर आप फैसला लेना चाहते हैं तो आज के जो फॉरेक्स रेट है उसके मुताबिक जो है 8,760 रुपये, 8,760 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। जब आप एप्लीकेशन आप लॉन्च करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो उसमें अंदर एक जगह पे आपको ये ऐसा अपॉर्चुनिटी आती है कि आप प्रायोरिटी पे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। वहाँ आपको 8,760 पाकिस्तानी रुपीज़, ये स्पेसिफिकली पाकिस्तानी जो है ना पासपोर्ट होल्डर्स के लिए है। तो अगर आप ने प्रायोरिटी लेनी है यूके वीज़ा के हवाले से, तो फिर विजिट वीज़ा के हवाले से तो आपको 8,760 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। इस तरह आपका जो फैसला है वो 7 से 9 दिन में आ जाएगा, और 5 दिन में फैसले आए हैं, उससे भी जल्दी आए हैं। तो इसके लिए ये इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन वो साथ साथ ये एडवाइस करते हैं कि ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि बी अप्लाइंग फॉर ए यूके विजिट वीज़ा, कि आप अगर यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त मुमकिन है, या नॉट हैव एन एडवर्स इमिग्रेशन हिस्ट्री, और आपके पास कोई पुरानी हिस्ट्री जो है एडवर्स नहीं है, आप कहीं रिफ्यूज़ नहीं हुए हैं, आप कहीं डिपोर्ट नहीं हुए हैं, आप कहीं आपको एंट्री नहीं मिली है, या इस तरह का कोई आपका कोई भी पिछला एडवर्स हिस्ट्री है आपकी, आपने अप्लाई किया, आपको वीज़ा नहीं मिला, या आपको वीज़ा मिल गया बाद में कैंसिल हो गया, या बाद में आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया, जो भी एडवर्स हिस्ट्री है अगर आपके पास है तो फिर ये 7 से 9 दिन आपको लागू नहीं होते हैं, फिर आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। और इसके अलावा ये है कि अप्लाई ऑनलाइन एज नॉर्मल एंड व्हेन प्रॉम्प्टेड सेलेक्ट प्रायोरिटी वीज़ास फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। वो बता रहे हैं कि जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ आप प्रायोरिटी वीज़ा को ले सकते हैं। यू विल बी आस्क्ड टू पे फॉर द सर्व्ड व्हेन यू अराइव एट द वीज़ा एप्लीकेशन। हाँ, दूसरी सूरत में ये भी कि जब आप VAC वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको प्रायोरिटी सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए, वहाँ भी आप प्रायोरिटी सर्विस जो है परचेज कर सकते हैं। तो साथ में जो उनने एक्सप्लेनेशन दी है कि प्रीवियसली बीन रिफ्यूज्ड ए वीज़ा फॉर यूके, अगर पहले से वीज़ा रिफ्यूज़ है, प्रीवियसली बीन रिफ्यूज्ड परमिशन टू एंटर द यूके, यानी कि आपको एंट्री नहीं मिली है, प्रीवियसली बीन डिपोर्टेड रिमूव्ड और अदरवाइज रिक्वायर्ड टू लीव द यूके, आपने वहाँ पे कोई ऐसा केस किया हुआ है और वो रिक्वायर थे आपको डिपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप आ गए, वट एवर जो भी था ओवर स्टे थे, तो उस हवाले से भी आपकी एडवर्स हिस्ट्री है। बीन रिफ्यूज्ड परमिशन टू स्टे नोन एज लीव टू रिमेन इन द यूके बाय द होम ऑफिस, या आपने वहाँ पे रहने के लिए दरख्वास्त दी और रिफ्यूज़ हो गई है। बीन रिफ्यूज्ड ए वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, न्यूजीलैंड, द USA एंड शेंजन स्टेट्स कंट्रीज एंड बिन कन्विक्टेड। अच्छा, उसमें यह है कि अगर आपका वीज़ा, आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, अमेरिका का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, न्यूजीलैंड का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, USA का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, या शेंजन स्टेट का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो फिर भी आप प्रायोरिटी सर्विस में नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपने वो अच्छा, एक और आखिरी बात ये कि बीन कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस इन द कंट्री, अगर आपने कोई जुर्म किया था यूके के अंदर और वो आपने कन्विक्ट हुए हैं उसमें अंदर, मिसाल ले लें कि आपने कहीं झगड़ा वगैरह कर दिया या कोई आप ऐसा ऑफेंस कर दिया, ट्रैफिक ऑफेंस कर दिया, तो उस हवाले से भी जो है वो आप उस प्रायोरिटी में नहीं जा सकते। अगर आपने फ़ी पे कर दी है और आपका एडवर्स हिस्ट्री थी, तो उसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन है वीज़ा रूल्स के अंदर कि इस एप्लीकेशन के अंदर कि जब आप प्रायोरिटी सर्विस ले लेते हैं 8,760 रुपीज़ जो है वो पे कर देते हैं एक्स्ट्रा इस अपनी दीगर फ़ीस के अलावा, तो फिर ये होता है कि अगर आपकी एडवर्स हिस्ट्री है तो आपको ना तो वो फ़ी पे की जाएगी, वापस रिफ़ंड की जाएगी, और ना ही आपके जो एक्स्ट्रा पैसे दिए वो भी रिफ़ंड किए जाएंगे। लेकिन आपका जो फ़ैसला जब भी आएगा, इन टाइम आपका फ़ैसला आ जाएगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।